हेलो, जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम। एक बार फिर से आपका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आ जाएं सभी बच्चे और आज हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो भाई आ जाएं सभी बच्चे क्लास में। पहला काम, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर कर दें, क्योंकि आज की क्लास में स्टार्टिंग से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक अच्छा अभ्यास करने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे कि आप में क्या है, आपकी क्षमता क्या है, सारा कुछ आकलन करेंगे आज की क्लास में। तो भाई एक बार सभी बच्चे क्लास में आकर के कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख करके कमेंट करें, ठीक है ना। एक नए उत्साह, एक नए एनर्जी के साथ में। और एक दिन की हम लोगों की कह सकते छुट्टी भी रही, रविवार संडे। तो भाई एक नए उत्साह, एक नए एनर्जी के साथ में क्लास पे आ जाएं और पहला काम जो आप डेली करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। और फिर हम लोग आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि जो आज की प्रैक्टिस होने वाली है वो आपका जो टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ था, नंबर ऑफ जीरो। क्या पढ़ाया था भाई? नंबर ऑफ जीरो। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, ध्यान देना। जो आपकी प्रैक्टिस होगी नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या, जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक और प्यारा सा चैप्टर होगा हमारे सामने, वो क्या होगा भाई, आप वो भी देख लें। वो होगा आपका, कह सकते हैं प्राइम नंबर। क्या होगा भाई? प्राइम नंबर, यानी जिसको हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। इस पर भी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो भाई क्लास स्टार्ट की जाए। सभी आप तैयार है? क्लियर है? आंसर करने के लिए सब रेडी है ना आप लोग? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन में ये पहला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना। इसका आंसर क्या था? बी, 333। ये हो गया है ना आपका। अभी आगे बढ़ेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास यानी सैटरडे वाली क्लास में किया हुआ था और शायद इसका आंसर हम लोगों ने क्या निकाला था? 11। बी, इसका भी आंसर निकाला गया था जहां तक हमें याद है, ठीक है ना। ये सब हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए थे। और ये आपका एक तीसरा होमवर्क क्वेश्चन दिया था। एक आपकी स्क्रीन में जो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, ये एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। और अभी फटाफट आप कमेंट करके बताएं इस होमवर्क क्वेश्चन में कि आपका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का भाई आप लोग आंसर करें फटाफट कि भाई ये जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था इसका आंसर क्या होने वाला है। तेजी से कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। कीजिए भाई आप। एयरफोर्स लवर भैया जय हिंद, वेलकम। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। श्रीधर रावत, ये काफी पुराना बच्चा है, 25 आंसर कर रहा है भाई। चलिए भाई आंसर करते जाएं, समझते जाएं। देखो क्या आपको प्लान करना है, यहां प्लान क्या करना है आपको बताया था कि आपको नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको क्या देखेंगे? 2 into 5 का पेयर। क्या देखना है भाई? 2 into 5 का पेयर देखना है। तो भाई हम उसी पर काम करेंगे। पहले आप ध्यान दो, 2 और 5 को हम काउंट करने वाले हैं। 2 और 5 को हम लोग काउंट करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं ये आपका 2, ये आपका 2, ये आपका 2, ये भी आपका और ये भी आपका। अगर आप ध्यान दें तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7 और +9, ये 2 हो गए। क्लियर है ना? इनटू अगर 5 को आप काउंट करेंगे तो ये 5 आपका क्या होगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। आप देख सकते हैं ऑड और इवन, ठीक है ना। सम और विषम पे ऐसी बातें हैं
और अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, आप इस पर बात करें, ये 25 होता है। कितना है, आप प्लस कर लेंगे, आराम से करेंगे, 9 1 10, 7 3 10, 25 हो गया। और 5 वाले को आप प्लस करेंगे, जब इसको प्लस करेंगे ये 10 और ये भी 10, ठीक है ना, और ये भी 10, ये आपका 30 हुआ। कितना हुआ, 30। अभी पेयर किसका बनेगा, आप लोग बताएं भाई, पेयर किसका बनेगा, कम पावर वाले का, कम घात वाले का। तो कम घात 25 है, तो आपका राइट आंसर ये डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई डी। क्या इतना क्लियर है? जो भी बच्चे 25 आंसर कर रहे हैं उनका ये राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भाई उड़ा दो, अपने तरीके से हल कर दो और फटाफट आंसर करो भाई बिना देरी के। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी गुणा करने पर शून्य संख्या ज्ञात करनी है। और आपका क्या है, 12 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 53 इंटू 113 इंटू 1250 इंटू 650। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बनाएंगे भाई आप। चलिए भाई आंसर करें, फटाफट आंसर करें भाई, आप लोग करते चलिए भाई, बिना देरी के आप लोग आंसर करते चलें। चलिए भाई देखते हैं क्या काम करना है। हम जो काउंट यहां करेंगे, हम 5 को काउंट करेंगे और हम इवन नंबर यानी 2 को काउंट करेंगे। अब अगर हम 5 को काउंट करें तो भाई आपको ध्यान देना है, ये आपका क्या है 1250, ठीक है ना। और आपको यहां कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। 1250 को आप अगर ब्रेक करेंगे तो अगर 5 निकालेंगे तो एक काम करो, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 10 आएगा, ध्यान देना। ये क्या आ जाएगा, आप जब इस तरीके से सर्च करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 और फिर से आपका ये 2। इस टाइप से आपने देखा, क्लियर है। और ये आपका कितना है 650, इसमें 5 सर्च करोगे तो आपने देखा कितना आएगा, कुछ आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ समझ आ रहा है ना भाई आप लोगों को। हम 5 की काउंटिंग कर रहे हैं, अगर हम 5 की काउंटिंग कर रहे हैं तो कितने मिले भाई 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहां 5 की पावर क्या मिला 6 मिला। और अगर हम 2 की काउंटिंग करें, किसकी काउंटिंग करें भाई, अगर 2 की काउंटिंग करें, ठीक है ना, तो आपको 2 कितने मिल रहे हैं, जैसे आपको यहां देखना है 12 अगर आप ध्यान दें ये 4 इंटू 3 है, ठीक है ना। तो आपको यहां से कितने मिल गए 2 मिल गए, ठीक है ना। यहां से कितना मिला, अगर यहां से आप देखें 2 की पावर 2 मिला। अगर 24 है तो 8 त्रिका 24 बनता है ना, यहां से 2 की पावर 3 मिल जाएगा, यानी 3 मिल जाएगा। और देख लो यहां से आपको एक 2 मिला, कहां से, यहां से मिल जाएगा भाई, आप ट्राई करें, बिल्कुल एक 2 मिला, एक ये भी आपका 2 है, तो भाई ये आपका एक ये, तो कितने हो गए टोटल। अगर आप देखें ये 2 है, ये 3 है, 5 और 2 7, तो ये 2 की पावर 7 है। तो आपका राइट आंसर 6 आएगा, आपका राइट आंसर भाई 6 आ जाएगा। देख ले आप लोग, देख ले, समझ ले, थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन आपको ध्यान देना है। जो बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा है 1250 को डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। ये 625 का कितना है भाई 2 गुना है, ठीक है ना। तो आपको पता है 625 क्या होता है 5 की पावर 4, ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और यहां पे आपने देखा कि एक 0 लगा है तो एक 5 होगा, और 65 के में ऑलरेडी 5 होता है, तो इस टाइप से आप 5 की पावर 2 देख पाएंगे, तो 5 की पावर 6 होगा। अब मेन काउंटिंग होगी 2 की, 2 को भी काउंट करो। यहां पे हमने 4 देखा, 4 आपका 2 की पावर 2 होता है, यहाँ पे 8 देखा, ये 2 की पावर 3 होता है, तो 3 2 5 हो गए। और यहां से आपको एक मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, ये 7 हो गया। तो भैया 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 7, तो आपका नंबर ऑफ 0 कम पावर वाला बनाएगा, आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5, आंसर करें।
बिना देरी के आंसर करते जाए, और जो भी बच्चे हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। आपको पता है ये क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल 2700। ये क्या है भाई? फैक्टोरियल 2700 में नंबर ऑफ जीरो बताने। देखो इसका क्या तरीका बताया था, एक बहुत शानदार तरीका बताया था। आपको यहां 5 की काउंटिंग करनी है, 5 से भाग करोगे, ठीक है ना? क्या करोगे? 5 से भाग, तो 5 से भाग करेंगे 5 बार 25 और ये 4 बार, ठीक है ना? फिर 5 से भाग करोगे, जैसे भाग करोगे एक बार और ये 5 अट्ठे 40, 108 आया। फिर 5 से भाग करोगे, 5 दूना 10 और 5 इक्का 1, और आपको ध्यान देना रिमाइंडर नहीं देखना होता था, और फिर 5 से भाग करोगे ये 4, ठीक है ना? कुछ ऐसा पढ़ाया था। और फिर हमने एक शानदार बात आपको बताई थी। कौन सी बात? कि ये फर्स्ट नंबर को छोड़ दो, इसके बाद जो भी ये आपके भागफल आए थे उनको क्या करना है भाई? प्लस कर लेना है। तो जब आप प्लस करोगे तो किनको प्लस करोगे आप? 540, 108, 21 और 4, इनको प्लस करोगे तो 8 4 12, 1 13, 4 2 6 1 7, और ये 676 आपका डी करेक्ट आंसर आएगा। डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप देख लें, समझ लें भाई, देख लें आप लोग, समझ लें, बिल्कुल शानदार तरीके से आपका ये आंसर बनेगा। सिंघानिया भैया हो चुकी है क्लास, आपके इसी चैनल पे हुई है। आप पिछली क्लास उठा के देखें, सैटरडे वाली क्लास नंबर 5 आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना? आपको वहां पे सारी बात मिल जाएगी। आज की क्लास हमारी प्रैक्टिस वाली क्लास है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, ठीक है ना? और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, उम्मीद करते हैं वो सारे बच्चे पिछली क्लास देख चुके हैं, कर चुके हैं, तभी प्रैक्टिस करने में अच्छा रहेगा भाई। ओके, चलिए ध्यान देना, चलिए भाई ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी बच्चों को क्लियर है ना? 676 इसका राइट आंसर बनेगा। देख ले भाई, किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में सेम टू सेम पैटर्न का। इस बार हमने पूछ लिया भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ लिया? हमने कहा 1098 फैक्टोरियल। ध्यान देना, इस पे नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, इस पे नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। धीरज यादव भाई, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ी होती तो आप हमसे ये क्वेश्चन ना करते। तो भाई हम बता रहे हैं ना, ये क्लास आप छोड़ो और क्लास नंबर 5 पहले देख लो आप, इसके बाद ये वाली क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? अगर रेगुलर क्लास में रहोगे तो ही ठीक है भाई। एयरफोर्स लवर भैया, क्या दिक्कत है आपको? चलिए भाई देखें क्या काम करना है। 1098 को हम 5 से भाग करें 2 बार, फिर 1 बार, क्या आया? फिर 9 बार। क्लियर है? रिमाइंडर नहीं ध्यान देना। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20 और ये आपका 3 बार, ठीक है ना? फिर 5 से भाग करेंगे आप कितनी बार? 8 बार। फिर 5 से भाग करेंगे कितनी बार? 1 बार। अब आपको क्या प्लस करना है? 219 प्लस 43 प्लस 8 प्लस 1, ये प्लस कर दो। तो जैसे आपने 219 और ये 43 और 8 और 1 इनको प्लस करना चाहा तो ये कितना हो गया भाई आपका? 8 4 12 9 कितना होता है भाई? 21। ये आपका 271 बन रहा है क्या? ये भी डी आपका राइट आंसर होगा। क्या आएगा भाई? ये डी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, 271। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। श्रीधर रावत, बिल्कुल आप राइट हैं। बेटू तिवारी, विशाल आर्यन, करते चलो भाई, पटापट करते चलो भाई आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आना चाहिए और वो आ चुका है भाई, वो आ चुका है भाई। कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अभी ध्यान से देखेंगे आप, क्या है आपका क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक बार इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये आपका 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितने जीरो हैं भाई आपके? 2 2 4 2 6 2 8, 8 जीरो बने हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। कीजिए भाई, आंसर कीजिए, फटाफट आंसर करें भाई। इसका क्या आएगा? इन नंबर को प्लस करना है तो राइट आंसर क्या आएगा? और क्या बताना है? शून्य। क्या बताना है भाई? शून्य बताना है। नंबर ऑफ जीरो बताना है। सेम टू सेम है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग है। बताएं भाई आप क्या बनेगा। अंकुर पटेल भाई, जय हिंद, वेलकम। मिस्टर फीबू, ये क्या पूछ रहे हैं भाई? सर एयरफोर्स वाई ग्रुप में जीडी है? ट्वेंटी एट सुनील यादव, बेटू तिवारी 1। चलिए भाई ध्यान देना, क्या काम करना है। आपको एक बात समझाते हैं, बहुत ही प्यारी सी बात है। आपको प्लस करना है ना, आपको जब प्लस करना है तो एक बात बताएं जरा। जब कोई चीज प्लस करते हो, जैसे हम आपसे कहें, थोड़ा ध्यान देना, आपसे हम कहें ये 10 है और आपको क्या प्लस करना है? अभी इसी में 100 प्लस करना है, ठीक है ना, और इसी में आपका 1000 प्लस करना है। तो क्या कुछ इस टाइप से प्लस करते हो क्या? क्या आप इस टाइप से कोई चीज प्लस करते हो क्या? नहीं ना, इस टाइप से तो आप प्लस करोगे नहीं। आप कैसे प्लस करोगे? आप प्लस करोगे ऐसे 10, फिर इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 100 और फिर आपको लिखना पड़ेगा इसका 1000। इस टाइप से आप प्लस करते हो, ठीक है ना। जब आप इस टाइप से प्लस करते हो, ना कि इस टाइप से करते हो, ध्यान देना, ये आपका गलत तरीका है प्लस करने का और ये आपका सही तरीका है। तो आप इस टाइप से कोई चीज प्लस करोगे तो आपने देखा ये 0 आ गया, क्लियर है। इसके बाद ये 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, इस टाइप से आया। तो आपने देखा कितने जीरो बने? 1 जीरो बना। तो क्या आपने देखा भाई, ध्यान दो, आपने यहां पे क्या देखा? ये आपका 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ऐसे आपका 10,000 होगा, समझ रहे ना। प्लस ऐसे आपका 1 लाख होगा, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको सिर्फ यहां ये देखना, स्टार्टिंग में क्या है? सिर्फ 1 जीरो है, 1 जीरो। तो इसका राइट आंसर 1 आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? 1 आपका करेक्ट राइट आंसर आएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे थे। बहुत आसान है, बिल्कुल ओरल सा क्वेश्चन आप लगा पाओगे। बोलिए भाई। गौरव भैया, जय हिंद, वेलकम। एक्सपेरिमेंट हैक बोल रहे हैं भाई, जय हिंद। तो जय हिंद भाई, समझ आ रहा है ना। चलिए भाई, ये बात समझिए, बहुत शानदार बात थी भाई ये आपकी, ठीक है ना। अभी इस पर बेस्ड आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पर बेस्ड आपके आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं। आकाश निगम भाई बोल रहे हैं रिपीट कर दो। तो भाई देखो, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझिए आप लोग। वो बात समझते क्यों नहीं है? देखिए क्या काम करना है, ध्यान दो। अगर हम आपसे बोलें, समझिए, बहुत सिंपल सी बात बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना। जैसे हम कहते हैं 13500 प्लस 312, ये क्या है? 3120 प्लस 70। अब इसको आपको जोड़ना है,
इसको आपको जोड़ना है। तो जब इस बात को आप जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो आप ये बताएं जरा, जब आप इकाई के अंक की बात करोगे तो ये इकाई में 0 मिला, ये इकाई में 0 मिला, ये इकाई में, तो आपको पहला 0 मिल जाएगा ना। और जब दाही वाले प्लेस पे आओगे, ठीक है ना, 10th प्लेस पे आओगे, तो आपको क्या यहाँ 0 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। तो उसी प्रकार आपको यहां बता रहे थे हम क्या, कि आपका देखो इकाई पे तो हर प्लेस पे आपको 0 0 0 मिलना है, हर प्लेस पे मिलेगा, हर नंबर के प्लेस पे जो इकाई अंक होगा वो 0 मिलेगा। लेकिन जब आप सेकंड यानी दाही पे जाओगे तो दाही पे आपका यहां 1 मिल जाएगा और बाकी अदर में 0 0 मिलेगा। तो 1 के साथ 0 ऐड करने पर सेकंड प्लेस आपका 1 बना देगा, ठीक है ना। और फिर थर्ड पे भी आपका 1 बनेगा, फोर्थ पे भी 1 बनेगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि कितने 0 बने आपके, सिर्फ एक ही तो बना। तो आपका राइट आंसर 1 होगा, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार है भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, फटाफट तरीके से आंसर करें भाई, करते जाएं भाई। और जो बच्चे हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। करते जाएं भाई, लाइक और शेयर करते जाएं। वन 124 एक बच्चा आंसर कर रहा है भाई, एक्सपेरिमेंट हैक नाम से है। हेलो, राम राम भैया। चलिए भाई ध्यान दे क्या काम करना है। यहां पे हमने देखा ये 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू डॉट 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 क्या है 1000। आपको एक खास बात बता दें कि यहां नंबर ऑफ 0 काउंट करने हैं। अगर आपको हम बता दें कि यहां से कॉमन क्या होगा, आप यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं, आप कॉमन करें यहां से आप 10, क्या कॉमन करें भाई 10 कॉमन करें। और जब 10 कॉमन करोगे तो हर एक पद पे, हर एक टर्म पे आपका 10 कॉमन होगा, ठीक है ना। तो आप ये बताएं टोटल आपके पद हैं कितने, टोटल पद कितने हैं। अगर ये चीज आप पता लगाएंगे तो आपको बता दे कि भाई 10 आपका ये पहला है, आखिरी 1000 है। अगर इस 1000 पे 10 से भाग करो तो यहां से आपके पद कितने बन गए 100, कितने बन गए 100। तो यहां से जो आप 10 की पावर कॉमन करोगे तो 100 निकल के आएगा, 10 की पावर क्या निकल के आएगा 100। तो अब बचा क्या आपका, बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका 100 क्या बचा, ये 100। इस टाइप से आपका ये बना जा करके, ध्यान देना भाई, जब ये आपका बना जा करके तो अब यहां से हम 0 काउंट करेंगे, ठीक है ना। हम इस बात पे 0 काउंट करने जा रहे हैं और जब आप इस बात पे 0 काउंट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, बात आ रही है तब क्या आएगा। तो आपको हमने ये पढ़ा रखा है कि अगर 1 से लेके 100 तक के नंबर को आपस में गुणा किया जाए तो आपके नंबर ऑफ 0 क्या होंगे 24, क्या होंगे 24। और ये आपके 100 0 आ चुके हैं तो 100 प्लस 24 आपका राइट आंसर 124 आपका सी करेक्ट होगा, आपका इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई राइट आंसर सी बनेगा। देख लें भाई जिसने रेगुलर क्लास पढ़ी है, ठीक है ना, तो उनको ये क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। आपको याद रखना है कि 1 to 100, 1 से लेके 100 तक के नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ 0 कितने होते हैं 24। अगर ये 24 होते हैं और इसके बाद आपने 100 0 पहले ही देख लिए, पहले ही कॉमन कर लिए, तो आपका टोटल नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा 124। क्लियर है। चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन में आ चुका है। ये तो आप पलक झपकते ही आंसर कर दोगे, मतलब देखना और आंसर करना। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, संख्याओं 1 3 5 7 11 13 डॉट डॉट 101 को अगर परस्पर आपस में क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में बनने वाले शून्य बताने हैं। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा आप लोगों के लिए, और आप लोग लगातार आंसर पे आंसर करे जा रहे हैं भाई। और इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, नील, यानी कोई जीरो नहीं। इसका राइट आंसर क्या आएगा भैया? कोई जीरो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जीरो बनने के लिए आपको इवन नंबर इंटू 5, ठीक है ना, क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि नंबर ऑफ 5 तो हमें दिख जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ 2 कहां से लाओगे? क्योंकि ये आपका क्या है? ऑड नंबर की सीरीज है, विषम नंबर की सीरीज है। आप क्लियर समझ रहे हैं ना बात को? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। ये बड़ा बेहतरीन सा एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या है? 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट 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 100 में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं। में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। बताएं भाई, आप करते जाएं भाई, बिना देरी के आप सभी बच्चे आंसर करते जाएं, और जो भी नए क्लास के साथ जुड़ा करें भाई, पहला काम वीडियो को लाइक और इसके बाद शेयर करना, इसके बाद अपनी क्लास को करना। तो भाई करते जाएं आंसर। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका है और बिना देरी किए आप लोग आंसर करें। तो भाई इसको हम किस पैटर्न पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देते हैं। आपको यहां भी कॉमन करना है। क्या कॉमन मिलेगा आपको? ध्यान देना है। यहां पे आपने 5 कॉमन करना है। जैसे आप 5 कॉमन करेंगे तो कितने पद हैं? अगर पद की बात करें तो सब मैक्सिमम पद क्या है? 100, और मिनिमम आपका 5 है। डिवाइड करके देखो कितने पद निकले? 20। अगर ये 20 पद निकले तो हम यहां पे कह सकते हैं 5 की पावर 20, ठीक है ना। अब अंदर क्या बचा? 1, इसमें 2, इसमें 3, और ऐसे ही 4, और इस टाइप से आप बढ़ते जाएं तो आपका ये 20। इतना क्लियर है? अब एक बात ध्यान दे, आपको जीरो बनाने के लिए फिर वही बात, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं। तो अब यहां पे नंबर ऑफ 5 हमें कितने मिल गए? 20 मिल चुके हैं। अभी और मिलेंगे, अभी और मिलेंगे। हम मेन यहां काउंट कर ले कि आपके नंबर ऑफ 2 कितने हैं। अगर ये चीज काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे भाई? ध्यान देना। मैक्सिमम नंबर क्या दिखा? 20। मैक्सिमम नंबर क्या दिखा? 20। 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10। जो शॉर्टकट तरीका बताया उसी को अप्लाई कर रहे हैं भाई। 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 1। भाई ध्यान देना। अब इन सबको हम प्लस कर ले। अगर इन सबको प्लस करेंगे तो 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18। आपने देखा यहां पे 2 कितने मिले? 2 की पावर 18, ठीक है ना। और 5 कितने हैं? 5 आपके नंबर ऑफ 5 ज्यादा है। क्या है? नंबर ऑफ 5 ऑलरेडी ये 20 है। अभी और भी बनेंगे। और कितने बन जाएंगे? अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 और निकल आएंगे, यानी ये 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो आप बताएं नंबर ऑफ 2 कम है, नंबर ऑफ 5 ज्यादा है, तो भाई कम वाला ही तो पेयर बना पाएगा। और कम वाला कितना है? 18। तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं आंसर 18, और कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं 24। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं 24। इतना क्लियर है भाई? बताएं भाई, सभी बच्चों का क्लियर हो गया? चलिए भाई, बहुत जल्द हम प्राइम नंबर में भी आएंगे, आप टेंशन ना लो। बढ़ते चलो भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ भाई। आप क्या है? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू डॉट 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 1000 के अंत में कितने शून्य होंगे? बताएं भाई, इसको भी हल कर दे। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू डॉट 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 क्या आएगा? 1000। अब इसके नंबर ऑफ जीरो बता देने हैं आपको। हल करें भाई, आंसर करें भाई आप लोग। क्या कॉमन होगा इस बार? इस बार हमें 2 कॉमन करना है। अब कितने 2 कॉमन होंगे आपको ध्यान देना। हर एक पद में 2 होगा, प्रत्येक टर्म में आपका 2 मिलेगा। अब इसको हमने पदों का
नंबर कैसे निकालने के बताया था भाई, जो मैक्सिमम है, जो आपका सबसे छोटा पद है, उसे डिवाइड करके देखेंगे क्या आएगा, 500। कितना आएगा, 500 आया, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 500। क्लियर है। अब अंदर क्या बचा, 1 2 3 4 5, और आगे बढ़ते जाएंगे, और ये क्या आएगा भाई 200। ये क्या आया 200, क्या कॉमन किया था, अच्छा 2 कॉमन किया है ना, तो ये आपका 500 आएगा। क्या आएगा भाई, ये आपका 500 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना आप लोगों का। अब आप एक काम करें, आपको यहां क्या काउंट करना चाहिए, आपको नंबर ऑफ 5 काउंट करने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ 2 ज्यादा है। नंबर ऑफ 5 से नंबर ऑफ 2 क्या है, ज्यादा है, तो आप नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। तो 5 कैसे काउंट करने के लिए बताया, मैक्सिमम नंबर क्या मिला, 500 को 5 से डिवाइड करें, 100 टाइम जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, और फिर इनको आप प्लस कर दे। जैसे प्लस करेंगे 100 प्लस 20, 120 प्लस 4, 124, आपका ये बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भैया। बहुत शानदार। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई 124, तो जो बच्चे भाई 124 कर रहे हैं वो बच्चे हमारी नजर में सबसे अच्छे हैं भाई। क्लियर है, सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो पा रही है, समझ पा रहे हैं भाई आप हमारी बात को। अगर समझ पा रहे हैं तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, करिए भाई, फटाफट आंसर करेंगे। इस बार आपका ये क्वेश्चन क्या है, ये है आपका फैक्टोरियल 10 की पावर 10। ध्यान देना, बहुत आराम से करिएगा क्वेश्चन को भाई। ये क्या है, फैक्टोरियल 10 की पावर 10 में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। सोच समझ के आंसर करेंगे, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। ध्यान दो, बहुत ही एक शानदार सा क्वेश्चन रखा हुआ है आपका। चलिए भाई बनाएं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भाई उतना मजा आने वाली है भाई। ये क्रम से क्वेश्चन रखे गए हैं, करते चलें भाई आप लोग। एक बच्चा बोल रहा है सबने 624 किया था। अब इसका आंसर ज्यादातर बच्चे 10 आंसर कर रहे हैं और एक बच्चा आंसर कर रहा है 20। करते चलिए भाई, अभी सब कुछ क्लियर होगा। कह सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। चलिए भाई ध्यान दें, क्या ध्यान देना है आपको, समझना क्या है। पहले तो आप फैक्टोरियल 10 के बारे में बात करें। ये 10 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, इसमें कितने जीरो होंगे। तो पहले आप इसका प्रसार जानते हैं ना, ये 1 इंटू 3 इंटू कहां तक जाएगा भाई, 10 तक जाएगा। और आपको पता है इसके बारे में हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लास थी उसके बारे में बता चुके हैं कि आपको यहां नंबर ऑफ 5 कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, मतलब 2 जीरो बनाएगा। ये कितने जीरो बनाएगा, आपका 2 जीरो बनाएगा। अगर ये 2 जीरो बनाएगा भाई, ध्यान देना, अगर ये 2 जीरो बनाएगा मतलब ये 100 होगा ना, बाकी चीजें छोड़ दो, केवल 2 जीरो देखो। तो इसको हम अगर 100 पढ़ ले और 100 की पावर क्या है भाई 10, तो हम कह सकते हैं ये आपका 10 की पावर क्या हो जाएगा 2, और होल पावर कितना है आपका 10, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 20। कितना बन जाएगा 20, मतलब कितने जीरो आपके आएंगे, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 20 जीरो आंसर आएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा भैया वो 20 जीरो आएगा, 20 जीरो आएगा। और एक बच्चा है जो केडी की पाठशाला, उस बच्चे ने आंसर किया है, और एक बच्चा शिव है, इसने भी 20 आंसर किया है। और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 10 आंसर कर रहे हैं भाई। विशाल आर्यन ने भी 20 आंसर किया है। तो भाई ध्यान दें, बात को समझे क्या है क्या नहीं। कुछ बच्चे तो बस एक जीरो देख रहे हैं और पावर में 10 देख रहे हैं तो आंसर 10 कर दिए।
ठीक है ना। ये फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 के अंदर कितने जीरो मिलेंगे, ठीक है ना। आपको ये बात ध्यान देनी है, समझ आ रहा है ना आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी पर आपसे अगर हम बना के और पूछ लें, थोड़ा सा आंसर करेंगे, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये हम साइड में क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं आपके लिए, इसी पैटर्न पर ही है, अभी आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है ना। हमने लिखा फैक्टोरियल 4 की पावर 100 में बताओ कितने जीरो होंगे, बताएं भाई। अभी इसका बताएं आप लोग, फैक्टोरियल 4 की पावर 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, फटाफट आंसर करिए भाई, बिना देरी के करें भाई आंसर। बिना टाइम के आंसर करते जाओ, और अगर मजा आ रही है क्लास में तो वीडियो को लाइक और शेयर भी देते जाओ। करते चलें भाई बिना देरी के। अब आपको पता है ना फैक्टोरियल 4 क्या होता है। इस फैक्टोरियल 4 को अगर आप हल करेंगे तो ये आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बनाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपका बनेगा कितना, 24। अब 24 की पावर में 100 है, अभी क्या नंबर ऑफ जीरो बनने का कोई चांस है, नहीं ना, क्योंकि यहां पर आपका इवन नंबर तो है लेकिन आपको नंबर ऑफ 5 नहीं मिल पाएंगे, 5 आपको नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो मतलब कोई जीरो नहीं बनना है, ठीक है ना, कोई जीरो नहीं बनना है, तो आप नील आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई जीरो नहीं बनना है। क्लियर है। चलिए यही बात हमें समझनी थी, जाननी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, अब ध्यान से करिएगा, अब आप लोग ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये आपका 10 फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल 2 है। अभी ध्यान से आंसर इसका करेंगे आप लोग, और बिना देरी के आंसर करो। अब हम टाइम नहीं देंगे ज्यादा, बिना देरी के आंसर करेंगे भाई। क्या है, 10 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल। आंसर करें भाई, करिए भाई, आंसर करते जाएं। चलिए देखिए, बात समझिए जरा इस क्वेश्चन के लिए। आपको अभी बताया फैक्टोरियल 10 है, कितने 2 जीरो बनेंगे ना, ठीक है ना, और इसकी पावर फैक्टोरियल 2 तो आपका 2 ही होगा। अगर 2 होगा तो ये आपका 10 की पावर 2 की होल पावर 2, तो भाई 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 राइट आंसर होगा, इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। और जो बच्चे बी आंसर कर रहे हैं भाई, वही बच्चे सबसे अच्छे बच्चे कहलाएंगे। क्लियर है, बोलो, इतना सब बच्चों का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया भाई, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, बिना देरी के आंसर करेंगे आप, फटाफट आंसर करें। ये क्या है, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। आंसर करें, फटाफट आंसर करें भैया, करते जाओ भाई। उत्साह कम नहीं होना चाहिए, अभ्यास है आपका, प्रैक्टिस क्लास है, लगातार करते जाओ भाई। आंसर आपको बढ़ा चुके हैं कि भाई ये आपके कितने जीरो बनाएगा, 24 जीरो बनाएगा, ठीक है ना, और ये आपका सिर्फ 2 जीरो बनाएगा, ठीक है ना, 2 जीरो बनाएगा। आपको ध्यान देना है कि ये आपका कितना 2 जीरो बनाएगा, ये 24 जीरो बनाएगा, और बीच में लगा है प्लस। क्या लगा है, प्लस। तो आपको ध्यान देना है, जो कम वाला है वही उत्तर होता है, जो कम वाला है ये वही उत्तर होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन के साथ में हमने समझाया हुआ था, ठीक है ना, एक बात बताई हुई थी, तो उस बात पर ही आधारित है आपका
कि अगर जैसे आपका 2 जीरो है तो 2 जीरो इस टाइप से बना होगा, फिर कोई नंबर लिखा होगा, फिर कुछ ऐसे कोई नंबर लिखे होंगे और फिर इसके बाद यहाँ 24 जीरो होंगे। तो इस टाइप से अगर ये 24 जीरो होंगे, ठीक है ना, कितने होंगे 24। जब इनको आप प्लस करोगे तो एक जीरो ये मिला, फिर एक जीरो मिला, इसके बाद फिर नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कितने जीरो मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। क्या होगा भैया, राइट आंसर 2 होगा। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं 26, कुछ क्या ज्यादातर बच्चे 26 आंसर कर रहे हैं। उन बच्चों को भाई ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहां प्लस लगा है, क्या लगा है, प्लस लगा है, तो आपको ध्यान देना है कम वाला आंसर आएगा। क्या आएगा, कम वाला आंसर आएगा। और अगर यहीं पे आपका मल्टीप्लाई लगा है, इंटू लगा है, गुणा लगा है, तो फिर आपका जुड़ जाएगा, तो फिर आपका जुड़ जाएगा। अगर ये होता आपका क्वेश्चन इफ टाइप से फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 10, और फिर अगर आपसे हम पूछते इसका नंबर आप जीरो बताओ, तब आप हमें बताएंगे कि इसका 24 और ये आपका कितना 2, तब आपका राइट आंसर आता 26, तब आपका राइट आंसर आता 26। ये बात भाई ध्यान देना, क्लियर है, समझ लेना भाई। ये सारी बात समझते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, अभी ये तो कर दो आप। ये सब विदाउट पेन होते हैं भाई, एक बार सीख लेना है और हमेशा के लिए बिना पेन के ही होगा। जैसे ये 1000 है और प्लस क्या है, आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था इसके बारे में कि ये कितना देता है, 249 जीरो बनाता है, ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं। और ये बनाता है 24 जीरो। और आपको बताया अगर प्लस लगता है, अगर प्लस लगता है तो कम वाला आंसर आएगा, मतलब 24 आपका राइट आंसर होगा। क्या आएगा, 24 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ध्यान रहे, एक बात का ख्याल रखिए, अगर इसी में क्या लगा होता, मल्टीप्लाई लगा होता, गुणा लगा होता, तो फिर ये आपका 249 और ये कितना है भाई 24, तो ये जोड़ना पड़ता। और फिर जब जोड़ते तो कुछ इस टाइप से आंसर आता 273। क्या आता, 273 आता। और ये भी एक आंसर रखा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं तो गलती वाला ऑप्शन जरूर मिलता है, ठीक है ना। जो बच्चे गलती करते हैं तो गलती वाला भी मिलता है। तो आप ध्यान रहे, अगर इंटू लगा है तो 273 आएगा, और अगर आपका क्या लगा है भाई, प्लस लगा है, तो आपका कम यानी 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, चलिए भाई आंसर करें, बिना देरी के आप लोग आंसर करते जाएं। कीजिए भाई आप लोग आंसर। बिना देरी के आंसर करें। क्या है, 1000 प्लस 1, तो आपको पता है यहां तो आपका क्या बनेगा, 249 जीरो तो बन जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन साथ में लगा है प्लस 1। तो आपको पता है जीरो के साथ में अगर प्लस 1 करोगे तो आपका यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा तो फिर कोई जीरो नहीं होगा। क्या होगा, कोई जीरो नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर आएगा डी, डी आपका राइट आंसर आएगा। भाई ध्यान दो, बिना टाइम के आंसर करते जाओ, बिना देरी के आप लोग आंसर करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन में है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन में आ चुका है। भाई अब आंसर करो, ठीक है ना। और ये ऐसे क्वेश्चन की सीरीज है कि भाई एक बार सीख चुके तो फिर आपका टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपका क्या है 10 फैक्टोरियल, और ये आपका मल्टीप्लाई लगा है, इंटू लगा है 100 फैक्टोरियल, और प्लस क्या है ये 1000 फैक्टोरियल। आपको ये बात समझा चुके हैं कि यहां पर 2 जीरो बनेंगे, यहां आपके 24 बनेंगे, और यहां पे आपके बनेंगे भाई कितना 249 बनेंगे। कितना बनेगा 249 बनेगा, ये बात बताई। और यहां पे क्या लगा है भाई, इंटू लगा है,
गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, इस बात को ध्यान दें। और जब इंटू लगता है तो आपको सबको प्लस करना होता है, और जब प्लस लगा होता है तो सबसे कम वाला उत्तर होता है। तो आप इसका उत्तर क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 9 4 13 2 15, ठीक है ना, 4 2 6 1 7, 275 आपका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, 275, यानी डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। डी इस बात का करेक्ट आंसर आएगा। भैया करते चलो, आप सभी बच्चे करते चलो। अगर यही होता आपका फैक्टोरियल 10 और बीच में लगता प्लस, क्या लगता भैया, प्लस लगता, तब इसका आंसर आप क्या करते, तब इसका आंसर आप क्या करते, जो कम वाला है, कम वाला मतलब तब आपका सिर्फ 2 जीरो उत्तर आता, सिर्फ क्या आता, 2 जीरो आपका उत्तर आता। ये बात भाई आप ध्यान दो, बार बार समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, और यहां से जो आपकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है भाई, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर की प्रैक्टिस है। कौन सी, प्राइम नंबर की प्रैक्टिस है। अभाज्य संख्या, नंबर ऑफ जीरो की प्रैक्टिस करवा दी है भाई। अभी अभाज्य संख्या की प्रैक्टिस होने लगी, और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक से डिवाइड होता है और खुद से अपने आप से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। और आपको ध्यान देना है, दूसरे शब्दों में अगर कहे, दूसरी बात समझाएं तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो उसी पर आधारित ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां से अब नए टॉपिक की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नई चीज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो भाई आपको पहला क्वेश्चन मिला, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो आपको ध्यान देना है 2 3 5 7 11 13 17 19 इस टाइप से आपका रहते हैं। तो जो सबसे छोटा है वो क्या बना, 2 बना। ये 2 आपका इवन प्राइम नंबर भी कहलाता है। क्या कहलाता है, इवन प्राइम नंबर। ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है, इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आपका आंसर करना 1 होता है। नाम क्या है, नाम है 2, ठीक है ना। और एक बात ध्यान देना, जो 1 है, 1 आपका ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ना आपका भाज्य संख्या है और ना भाज्य। इस बात को ध्यान देना 1 के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा 2। और अगर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछता, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछता, यानी आप कह सकते भाज्य नंबर पूछता, तो आपका राइट आंसर क्या बनता, 4। तब आपका राइट आंसर क्या बनता, 4 बनता। तो भाई ध्यान देना, क्लियर है, ये सारी बातें ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, फटाफट आंसर करें, अभी प्रैक्टिस ही करनी है, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 50। बताएं भाई कितने प्राइम नंबर होंगे 40 और 50 के बीच में, कितने प्राइम नंबर होंगे 40 और 50 के बीच में, बता दो भाई। प्राइम नंबर से एक बहुत अच्छा फैक्ट बनता है, वो क्या बनता है, ध्यान देना। आपको एक तरीका ध्यान देना पड़ सकता है भाई। 4 4 क्या होता है भाई, 2 2 3 2 2 3 2 1। ये एक आपको नंबर हमने बताया, क्या है भाई, 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 1। इसको अगर तैयार कर लो तो ये प्रत्येक नंबर यानी प्रत्येक लाइन का जो आपकी जैसे गिनती होती है 1 से लेके 100 तक की, तो प्रत्येक लाइन के प्राइम नंबर लिख दिए हमने, प्रत्येक लाइन के प्राइम नंबर लिख दिए। ये जो पहला है 4, कहां से 1 से लेके 10 तक का, 11 से 20 तक का, 21 से 30 तक का, 31 से 40 तक का, और 41 से 50 तक का, 51 से 60 तक का, 61 से 70 तक का, 71 से आपका 80 तक का, 81 से आपका 90 तक का, और 91 से आपका 100 तक का। तो यहां से सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका उत्तर कहां पे मिलने वाला है, ये आंसर आएगा 3।
इसका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। और आपको एक खास बात बता दें कि भाई जो आपके नंबर बने थे वो बने थे 41, 43 और 47। अगर वो नंबर आपको देखने हैं तो 41, 43, 47 ये आपके 3 प्राइम नंबर बीच में निकलेंगे। ठीक है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए 1 to 100, 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा 25। क्या होगा, 1 से 100 तक में आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 to 50, 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर देना पड़ेगा 15। कितने होते हैं भाई, 15 होते हैं। तो ये डायरेक्ट में आप पॉइंट याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन भाई आया और पूछ भी लिया भाई, सेम टू सेम पूछा उसने कि भाई हाउ मैनी प्राइम नंबर लेस देन 50, यानी 50 से छोटे कितने प्राइम नंबर है, जो 50 से कम आपको कितने प्राइम नंबर। तो ये बात हमने अभी आपको बताई, क्या बताई, 1 to 50, 50 प्राइम नंबर होता नहीं, तो भाई इससे छोटे की बात करनी है। तो आपके कितने होते हैं आपको बताया 15। तो ये डायरेक्ट में याद रखिए, आप ये बात डायरेक्ट में याद रखिए, लगातार भाई आप आंसर करते जाओ, बनाते जाओ। क्या इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है भाई। आंसर करें, फटाफट आंसर करते जाए, बिना देरी के आंसर करते जाए सभी बच्चे। भाई यहां पे बताना है को प्राइम नंबर का पेयर बताना है। भाई ध्यान देना, को प्राइम नंबर आपको पता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना, जो को प्राइम नंबर होता है, इस बात को समझ लें, जो को प्राइम नंबर होता है ये कैसे चेक किया जाता है, आपको ध्यान देना। को प्राइम नंबर मतलब साथ में कोई अदर नंबर भी होगा, तो हम कह सकते हैं उनके बीच में जो HCF होता है, HCF समझते हैं ना भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा 1 हो, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वो नंबर आपके को प्राइम नंबर पे काम आते हैं। भाई ध्यान देना, जैसे हम कहते हैं 2, 3 ये आपका को प्राइम नंबर होगा, 14, 15 ये आपका को प्राइम नंबर होगा। और अगर ऐसे लिख दें 15 और 18 ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपका HCF 1 नहीं है, यहां पे HCF 1 नहीं है। कितना है, यहां 3 निकल रहा है, बाकी इनमें HCF 1 है, इसमें 1 है। तो हमें ऐसे नंबर आपको ध्यान देना है जो HCF 1 बनाए, महत्तम समापवर्त यानी मासा 1 बनाए, वो होता है। तो आप चेक करिए भाई, आपको सहभाज्य का पेयर युग्म बताना है, तो भाई ये आपका है नहीं, ये आपका नहीं है, इस बात को ध्यान दें। यहां पे ये भी भाग जाएगा, यहां भी नहीं है भाई आपका। ठीक है ना, आपका ये भी नहीं होगा, आपका आंसर आएगा डी, आपका राइट आंसर डी आएगा भैया, आपका राइट आंसर डी आएगा, बात समझ लें। अच्छा, कुछ बच्चे बड़े परेशान से हैं, उन्होंने क्या आंसर किया है सी, क्योंकि उन्होंने देख लिया 41 और क्या था 533, क्या देख लिया 533। तो भाई ये बात समझ लो क्या कि डी वाला तो ओरल चेक हो रहा है, डी वाला तो ओरल, क्योंकि 16 और 25 में कॉमन क्या मिलेगा, क्या कुछ कॉमन मिलेगा क्या भाई, कुछ HCF मिलेगा क्या। और जिन नंबर में HCF मिलता नहीं तो उनमें आपका ऑलवेज हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया। देखो क्वेश्चन क्या है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है, जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योगफल बताना है। इस बात का ख्याल रखिए, 17 से बड़ी नहीं है। बोले भाई, सत्रह से बड़ी नहीं है उनका योगफल बताना है। आप देखें, पहला तो 2, 3, 5 क्या लेंगे भाई, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17।
इन सब को प्लस करना है, प्लस कर लो और इकाई अंक से प्लस करके बता दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर 3 2 5 5 10 7 17 1 18 18 3 21 21 7 कितना होता है भैया 28। क्लियर है? 8 वाला ये 58 आपका राइट आंसर बनाएगा। आप चेक कर लो, यहां पर आपका क्या होगा 1 2 3 और हासिल के 2 थे, आपका 58 राइट आंसर आएगा। ध्यान दो भाई, अब इसमें भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, इसमें भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। 17 से बड़ी ना हो, इस बात का मतलब क्या है? बोलो भाई, इस बात का मतलब क्या है? 17 से बड़ी ना हो, 17 तक चलेगा। बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाई आप लोगों में। उसने बोला है जो 17 से बड़ी नहीं है उनको नहीं लेना भाई, 17 तक तो ले सकते हो। बोले भाई? अच्छा, विशाल आर्यन बच्चा, क्या दिक्कत आ रही है भाई? आपको पहले पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है भाई। ठीक है ना? ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था आपको ध्यान देना है, इसमें कॉमन चीज है, इसमें भी कॉमन चीज है और इसमें भी कॉमन चीज है और इस पे नहीं है। बस इतनी बात ध्यान दो, ठीक है ना? बस इतनी बात ध्यान दो। कुछ लोग सोचेंगे इसमें कॉमन क्या है, अब इसको बता दे। कॉमन का मतलब डिवाइड हो रहा है। जैसे ये आपका 41 है और ये 533 क्या होता है? 41 इंटू 13 होता है भाई। आप ट्राई करके देखें, आप ट्राई करके देखें तो भाई इनका HCF 41 नहीं हो जाएगा, इनका HCF 41 नहीं हो जाएगा। तो क्या डाउट है भाई? आपका डी वाला राइट आंसर बनेगा। कौन? 16 और 25। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, बिना देरी के आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया 23 नंबर। 23 नंबर आपकी स्क्रीन में आ चुका है भैया। करिए आंसर। क्या है? 110 तथा 120 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? आपको पता है 110 और 120 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? एक छोटी सी बात आपको बतानी है। चलिए भाई देखिए, क्या ध्यान देना है। 110 छोड़ दो क्योंकि भाई बीच देखना है ना। 110 और 120 की बात बता दें तो इन दोनों को नहीं लेना, 120 को नहीं लेना, 110 को नहीं लेना। तो हमें 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 और 119 इनको चेक करना है भाई। ठीक है ना? तो एक बात बता दें, इवन वाले तो प्राइम होते नहीं भाई, इवन वाले तो प्राइम होते नहीं, तो ये हटा दिए जाएं, ये हटा दिए जाएं। अभी आपको पता है 115 भी प्राइम नहीं होगा। रीजन क्या है? वो 5 से डिवाइड होगा। ऐसे नंबर नहीं लेना जो किसी अदर नंबर से डिवाइड हो। ठीक है ना? 117 भी आपका डिवाइड होता है। पहाड़ा पता है तो बहुत अच्छी तरीके क्लियर कर सकते हैं। 119 भी डिवाइड होता है। ठीक है ना? और ये 111 भी डिवाइड होता है। किससे होता है? 3 से या 37 कह सकते हैं। ठीक है ना? आपका 113 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मतलब आपका राइट आंसर बी होगा। सिर्फ एक मिलेगा, एक अभाज्य नंबर मिलेगा और उसका नाम क्या है? 113। उसका नाम क्या है भाई? 113। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर बिना पढ़ाए क्वेश्चन मत कराएं। तो भाई ये सब आपका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना? वहां पर देखिएगा, वहां पे सारा कुछ करा रखा है। तो भाई एक प्रैक्टिस है ये आपकी प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है ना? तो आपको उसी पर आधारित ये बात बतानी है। और प्राइम नंबर में हमने सिर्फ इतनी बात बता दी कि एक्चुअल में प्राइम नंबर होता क्या है, बस उसी पर ये आधारित क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। इसमें ऐसा कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं भाई इस पॉइंट पे, ठीक है ना?
फिर भी अगर आप बोलेंगे तो हम कुछ ना कुछ आगे ऐसा बता देंगे, तो आप ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं भाई? ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर 1 होगा, बाकी सारे डिवाइड हो पा रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देख लें, समझ लें। 18 और 32 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। ऐसे क्वेश्चन भाई बिल्कुल आप लोग तैयार रखिए, आप लोग इन टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार रखिए। क्या है? 18 और 32 के बीच सभी प्राइम नंबर जो है उनका सम बताना है, योग बताना है। टोटल कर दो भाई 18 और कहां 32 के बीच। तो हम पहले क्या देखेंगे? 19, हमें क्या मिला? 19 मिला। आगे मिलेगा 23, और क्या मिलेगा भाई? 29, 29 मिला, और 31 मिला। यही तो होंगे। फिर चेक कर लेना, 18 और 32 के बीच तो आपका 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर 29 होगा, फिर 31 होगा। अब इनको आप प्लस कर लें। जैसे आपने प्लस किया तो ये क्या बना भाई? जोड़िए भाई, 9 9 18, 4 22, ठीक है ना। इसके बाद आपने देखा क्या है? 3 2 5 2 7 1 8 2 10। भैया इसका राइट आंसर 102 आएगा। इसका राइट आंसर 102 आएगा। क्या इतना क्लियर हुआ? बताएं भाई, सभी बच्चों का इतना क्लियर हुआ? टाइम टेबल बताएं। तो भाई टाइम टेबल क्या है? आपकी क्लास का टाइम टेबल है, डेली आपका शाम 7 से 8 रहता है क्लास, ये ठीक है ना। डेली आपकी क्लास का जो टाइम है 7 से 8 क्लास रहती है, रेगुलर क्लास रहती है भाई आपकी। अभी बताएं भाई क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या तकलीफ है? अब तकलीफ हम दूर कर सकते हैं आपकी। जो आप कमेंट करना चाहें बिल्कुल करके पूछ सकते हैं कि क्या तकलीफ आई भाई। और कल की क्लास में हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आपको हम डिवाइड के कुछ रूल बताएंगे जो पूरी मैथ पर चलेगी, ठीक है ना। आपका कैलकुलेशन लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। डिवाइड के नियम की क्लास रहेगी कल, उसके कुछ हम रूल बताएंगे, फिर उसी टाइप से आपके आंसर भी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, कि कैसे क्या होते हैं क्वेश्चन, क्या पूछे जाते हैं, वो सारी बात बताएंगे, वो भी कल की क्लास में। तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं आज क्लास ले रहे हैं, कल छोड़ दे रहे हैं, फिर ले रहे हैं, तो उनका छूट जाता है, फिर वो फर्जी टाइप के कमेंट करते हैं। और हमें ऐसे कमेंट पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं देना है, ना आप लोगों को ध्यान देना है। जो बच्चा रेगुलर आ रहा है हम उसको पहचान भी रहे हैं, उन बच्चों को हम पहचानते भी जाते हैं कि नहीं ये बच्चा रेगुलर है, तो हमें उन्हीं बच्चों पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा करना है तो आप रेगुलर क्लास में रहिए, ओके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे अपने राइट टाइम 7 बजे, ठीक है ना, ओके। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।